हेलो एवरीवन, मेरा नाम सौरभ है और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ सीए फाइनल और लॉ का एक क्वेश्चन है। नवंबर 2017 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया था। सो विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस क्वेश्चन। स्टार लिमिटेड जो है वो प्रपोज करता है कि हम एक्वायर करेंगे 15% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ गेन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड। गेन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड का 15% इक्विटी शेयर यहाँ पे एक्वायर करना चाहता है कौन? स्टार लिमिटेड। स्टार लिमिटेड कितने का? 45 लाख रुपए देगी, जिसका फेस वैल्यू कितना है? 35 लाख रुपए। अब जो स्टार लिमिटेड है उसका आउटस्टैंडिंग लोन है 15 लाख टू द पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड हैड नॉट डिफॉल्टेड रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट स्टिपुलेटेड इन द लोन एग्रीमेंट। जो भी लोन लिया था 15 लाख का, उसमें अभी तक कोई भी डिफॉल्ट स्टार लिमिटेड ने नहीं किया है। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा, एडवाइस करना है आपको स्टार लिमिटेड अबाउट द लीगल पोजीशन रिगार्डिंग द अलावेबिलिटी ऑफ द प्रपोज इन्वेस्टमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। तो कितना अलावेबिलिटी होगी यहाँ पे बताना है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। सो अगर हम बात करें ऑथराइज कैपिटल की, तो ऑथराइज कैपिटल स्टार लिमिटेड की है 1 करोड़, पेड अप शेयर कैपिटल है 0.5 करोड़ एंड यहाँ पे फ्री रिजर्व है 0.20 करोड़। गेन इन्वेस्टमेंट का 3 करोड़, 2 करोड़ और 1.5 करोड़ रिस्पेक्टिवली। एज ऑन द डेट ऑफ प्रपोजिशन स्टार लिमिटेड डज नॉट होल्ड एनी शेयर्स ऑफ द एनी कंपनी। एज ऑन डेट कोई भी शेयर्स यहाँ पे स्टार लिमिटेड होल्ड नहीं करता है। सो अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट इन एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट में, इन्वेस्टमेंट अगर एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट में करना है तो यहाँ पे लग जाता है सेक्शन 186 लग जाता है। सो सेक्शन 186 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी बोलता है कि कोई भी कंपनी यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, नो कंपनी शैल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्वायर नहीं कर सकती। कोई भी कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक्वायर नहीं कर सकती कोई भी शेयर्स या परचेस, सब्सक्रिप्शन, परचेस या अदरवाइज सिक्योरिटीज ऑफ एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट। कोई दूसरे बॉडी कॉर्पोरेट का यहाँ पे शेयर्स या फिर सिक्योरिटीज़ यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर सकती है। यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है एक्सीडिंग 60% ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम और 100% ऑफ इट फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर। मतलब यहाँ पे लिमिट ये है कि 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये 3 और 100% ऑफ व्हाट? फ्री रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम विच एवर इज हायर। इससे जो अमाउंट निकलेगा, समझो 1 लाख रुपए निकला, इसका 1 लाख रुपए है, इसका है 50,000, समझो एग्जाम्पल, तो 1 लाख यहाँ पे विच एवर है 1 लाख। अब ये 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पे ये अमाउंट से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है कोई भी कंपनी, यहाँ पे शेयर एक्वायर नहीं कर सकता तो किसी दूसरी कंपनी का। सो 186 सबसेक्शन 3 बोलता है, सेक्शन 186 सबसेक्शन 3 बोलता है प्रोवाइड्स दैट where aggregate amount of loans investment so far made, the amount for which guarantee or security so provided to or other body corporate along with investment loans guarantee or security proposed to be made or given by the board exceeds the limit specified। अगर ये लिमिट जो लिमिट दिया है गारंटी, सिक्योरिटी या फिर लोन या इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, LGSI लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी या सिक्योरिटी जो भी दिया जा रहा है, वो अगर ये लिमिट से एक्सीड कर दिया जाता है, ये लिमिट से एक्सीड किया जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? A security proposed to be made or given by the board exceeds the limit specified, so no investment or loan shall be made, guarantee shall be given unless previously authorized by the special resolution। तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ता है स्पेशल रिजोल्यूशन। क्या पास करना पड़ता है? स्पेशल रिजोल्यूशन। सेक्शन 186 सबसेक्शन 5 बोलता है कि यहाँ पे नो इन्वेस्टमेंट शैल बी मेड या फिर लोन्स या गारंटी ऑफ सिक्योरिटी गिवन बाय द कंपनी अनलेस रिजोल्यूशन सैंक्शनिंग इट पास एट अ मीटिंग ऑफ द बोर्ड विद द कंसेंट ऑफ ऑल द डायरेक्टर प्रेजेंट एंड मीटिंग एंड प्रायर अप्रूवल ऑफ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंसर्न विद लोन इज सब्सिस्टिंग इज ऑप्टेड। सो सेक्शन 186 सबसेक्शन 5 बोल रहा है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं किया जा सकता है मेड, और या फिर लोन या फिर गारंटी या फिर सिक्योरिटी नहीं दिया जा सकता है कंपनी के द्वारा अनलेस यहाँ पे बोर्ड रिजोल्यूशन पास नहीं हो जाता। बोर्ड रिजोल्यूशन जिसमें यहाँ पे यूनानिमस रिजोल्यूशन पास होना चाहिए। बोर्ड में यूनानिमस रिजोल्यूशन मतलब सारे डायरेक्टर्स यहाँ पे, उनकी सारे डायरेक्टर्स की कंसेंट होनी चाहिए जो मीटिंग में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का वेयर द लॉन्ग टर्म लोन अगर सब्सिस्ट हो रहा है। हाउएवर यहाँ पे प्रायर अप्रूवल पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत नहीं होगी अगर जब एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लोन या इन्वेस्टमेंट सो फार मेड द अमाउंट फॉर विच गारंटी और सिक्योरिटी सो प्रोवाइडेड टू अदर बॉडी कॉर्पोरेट अलॉन्ग विथ इन्वेस्टमेंट लोन्स एंड गारंटी और सिक्योरिटी प्रपोज टू बी मेड और गिवन डज नॉट एक्सीड द लिमिट स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 186 सबसेक्शन 2। कि यहाँ पे पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपको यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट या फिर लोन गारंटी या सिक्योरिटी या फिर गारंटी जो दिया जा रहा है वो अगर
186 सबसेक्शन 2 में जो लिमिट प्रोवाइड किया गया था, ये वन जो लिमिट प्रोवाइड किया गया था, अगर ये लिमिट को क्रॉस नहीं करता है तो यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन द इंस्टेंट केस क्या हो रहा है कि स्टार लिमिटेड प्रपोज टू एक्वायर 15% इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ गेन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 45 लाख का। सो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना किया जा सकता है? मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट विल बी हायर ऑफ 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एंड फ्री रिजर्व। फिर 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अगर हम बात करें प्लस फ्री रिजर्व, सो पेड अप शेयर कैपिटल इज 0.5, फ्री रिजर्व इज 0.2, सो इसका ये हो गया 0.7 करोड़। इसका 60% आएगा 42 लैक्स। एंड फिर आता है 100% ऑफ फ्री रिजर्व। 100% ऑफ फ्री रिजर्व इज 0.2, तो 0.2 इज दिस इज 100%, 0.20 करोड़ मतलब 20 लैक्स। सो इस केस में हम देखें विच ईयर इज हायर, विच ईयर इज हायर इज 42 लैक्स। सो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना दिया जा सकता है? 42 लैक्स। सो सिंस द इन्वेस्टमेंट प्रपोज बाय द स्टार लिमिटेड गेन स्टार लिमिटेड टू प्रपोज बाय द स्टार लिमिटेड इन गेन इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड 45 लाख, जो कि 42 लाख से ज़्यादा है, तो यहाँ पे प्रायर अप्रूवल लगेगा भाई स्पेशल रिजोल्यूशन से। स्पेशल रिजोल्यूशन से यहाँ पर प्रायर अप्रूवल लगेगा। फास्ट एट जनरल मीटिंग शैल नेसेसरी दो स्टार लिमिटेड हैज नॉट डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन इंस्टॉलमेंट ऑफ लोन टेकन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट proposed exceeds the limits calculated in accordance with the provisions specified under section 186 subsection 2. It will need to take prior approval of the public financial institution also. So अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, भले ही उसने कोई डिफॉल्ट नहीं किया है कंपनी ने, तो भी यहाँ पे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा किसका? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, क्योंकि ये जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो एक्सीड कर दे रहा है 186 सबसेक्शन 2 में जो लिमिट दिया गया है। मतलब यहाँ पे 42 लाख तक का लिमिट था, आपको 45 लाख का हमने इन्वेस्टमेंट करना है। सो इसी के साथ क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच।